टोल टैक्स महंगा और शराब सस्ती हो चुकी है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये फैसला हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? सरकार के इन फैसलों से एक तरफ जहां पर यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा, तो शराब के दाम घटने से सेवन में वृद्धि हो जाएगी। पूरी आशंकाएं होगा भी। इस बदलाव को लेकर जनता क्या कहती है, सरकार की क्या मंशाएं, जानने के लिए रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2025 से कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए, जिनमें से प्रमुख है टोल टैक्स की बढ़ोतरी और शराब की कीमतों में कटौती। इन दोनों फैसलों का प्रदेश की जनता पर सीधा असर पड़ेगा। एक और जहां सड़क यातायात महंगा हो गया है, वहीं शराब की कीमतों में कमी से शराब उपभोक्ताओं को राहत मिली है। प्रदेश के 5 प्रमुख टोल प्लाजा पर टोल दरों में 5 से 15 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए अलग अलग तय की गई है। इसका सीधा असर आम नागरिकों, व्यापारियों और परिवहन सेवाओं पर पड़ेगा। बस और ट्रक ऑपरेटरों के लिए यात्रा लागत बढ़ेगी, माल भाड़े में बढ़ोतरी हो सकती है, निजी वाहन मालिकों को अतिरिक्त खर्च होगा, रोजाना यात्रा करने वाले लोगों के लिए मासिक बजट पर असर, शराब की खपत में इजाफा होने की संभावना है। सरकार को अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे अन्य योजनाओं में निवेश संभव होगा। स्वास्थ्य और सामाजिक प्रभावों पर चिंताएं भी उठ सकती हैं। सरकार का कहना है कि टोल टैक्स में बढ़ोतरी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद मिलेगी, जबकि शराब की कीमतों में कटौती से अवैध शराब बिक्री को रोकने में सहायता मिलेगी। हालांकि विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों ने इन फैसलों की आलोचना की है। उनका मानना है कि टोल टैक्स की बढ़ोतरी आम जनता पर अतिरिक्त भार डालेगी, जबकि सस्ती शराब से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब शराबबंदी के लिए बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शराब की बिक्री कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। घोषित, लेकिन हर अंग्रेजी शराब के साथ, देसी शराब की दुकान के साथ अंग्रेजी शराब बेची जा रही। मतलब 1400 से अधिक दुकानें, 700 दुकानें नई खोल दी गई, क्योंकि देसी शराब की दुकान में अंग्रेजी, अंग्रेजी शराब की दुकान में देसी भी बेचना चालू कर दिए। इसके साथ ही जो विदेशी मदिरा थी, उसमें 9.5% की जो टैक्स लगता था, उसको खत्म कर दिया। 4% सेस को खत्म कर दिया। मतलब सरकार शराब को सस्ता करके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीने के लिए प्रेरित कर रही है। जहां वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टर्स ने टोल दरों में बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी जताई है, वहीं शराब उपभोक्ताओं को नई कीमतों से राहत मिली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि फैसले राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। छत्तीसगढ़ में इन बदलावों के बीच जनता की निगाहें सरकार की आगामी नीतियों पर टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। अब पाकिस्तान की जेल में बंद प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बार फिर से नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। पाकिस्तान में मानव अधिकारों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए इमरान खान का नॉमिनेशन हुआ है। नॉर्वे की राजनीतिक पार्टी पार्टिएट सेंट्रम से जुड़े पाकिस्तानी वर्ल्ड अलायंस, जिसे हम PWA भी कहते हैं, इन्होंने ये घोषणा की है। ये नॉमिनेशन ऐसे समय में आया जब इमरान खान राष्ट्रीय खजाने में गड़बड़ी करने के लिए ही ये आरोप उन पर लगे थे। 2023 में जेल में बंद है। इससे पहले 2019 में भी भारत के साथ तनाव कम करने को लेकर नोबेल पीस प्राइज के लिए उन्हें नॉमिनेट किया जा चुका है।